ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान के खनिज संसाधन और राजस्थान के खनिज संसाधन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की जितने भी प्रत्यक्ष रूप में खनिज का दोहन होता है उनके पूरी टोटली रिवाइज क्लास के अंदर पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो राजस्थान के खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है और राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। और राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का दोहन होता है, जिसमें से 44 प्रधान है, 23 लघु हैं। और देश के कुल खनिज का उत्पादन में राजस्थान का जो योगदान रहता है वो 22% रहता है। और खनिज भंडारों की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो राजस्थान झारखंड के बाद में दूसरा स्थान आता है। और खनिज के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड और मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान का तीसरा स्थान आता है। और राजस्थान जास्पर, बुलस्टोनाइट व गार्नेट के समस्त उत्पादन का एकमात्र राज्य है, यानी 100% यहाँ उत्पादन होता है। इसके बाद में राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज कौन कौन से हैं तो सीसा जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, एस्बेस्टोस, रॉक फास्फेट, तांबड़ा, पन्ना, जास्पर, फायर क्ले और कैडमिन, ये एकाधिकार वाले खनिज हैं। राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज में कितना प्रतिशत राजस्थान में केवल इसका दोहन होता है तो सीसा जस्ता का 99%, जिप्सम का 93%, एस्बेस्टस का 89%, घिया पत्थर का 85%, रॉक फास्फेट का 75% और फेल्सपार का 70% यहाँ एकाधिकार रखता है। सबसे पहले राजस्थान में खनिज नीति जो लागू हुई थी वो 1978 के अंदर, और दूसरी जो खनिज नीति लागू हुई थी वो 1994 के अंदर लागू हुई थी। और नवीनतम खनिज नीति जो लागू हुई थी 4 जून 2015 को लागू हुई थी। और राज्य में खान एवं खनिज की प्रमुख संस्था राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो उदयपुर में स्थित है और इनका जो कार्यालय है वो जयपुर में स्थित है। अब अपन चर्चा करते हैं राजस्थान के खनिजों का वर्गीकरण। और खनिजों का जो वर्गीकरण अपन डिवाइड करेंगे वो राजस्थान के भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे धात्विक खनिज, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन अधात्विक खनिज, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन ऊर्जा खनिज। एक एक अपने उप विभाजित और कर लेते हैं। जैसे धात्विक खनिज जो पाई जाती हैं वो आग्नेय चट्टान में मिलती हैं, खनिज मिलते हैं। और इनके जो उपभागों में अपन डिवाइड करेंगे, 2 उपभागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लोहा धातु खनिज, जिसमें लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, निकल, कोबाल्ट और क्रोमाइट अपन रखेंगे। अलोहा धातु खनिज जिसमें सोना, चांदी, तांबा, सीसा जस्ता, एल्युमिनियम, बॉक्साइड और मैग्नीशियम पारा को अपन रखेंगे। अधातु खनिज कांतरित चट्टानों से मिलता है। और इनके जो उपभागों में अपन इस प्रकार डिवाइड करेंगे। उर्वरक खनिज जिसमें पोटास, फेल्सपार, पाराइट, जिप्सम, रॉक फास्फेट अपन पढ़ेंगे। बहुमूल्य खनिज के अंदर हीरा, पन्ना, तांबड़ा पढ़ेंगे। विद्युत उपयोगी के अंदर अब्रक, क्वार्टस और रासायनिक खनिज के अंदर ग्रेनाइट, बेराइट और नमक पढ़ेंगे। और उष्मारोधी खनिज के अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं एस्बेस्टोस, डोलोमाइट, संगमरमर, चीनी मिट्टी अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले ऊर्जा खनिज और पढ़ लेते हैं। ये अवसादी चट्टानों में अपन मिलती हैं और इनको 2 उपभागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ईंधन खनिज जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आणविक खनिज यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम। तो अब सबसे पहले अपन पढ़ लेंगे धात्विक खनिज। और धात्विक खनिज का पहला अपन उपभाग था जिसका नाम था लोहा धातु खनिज। और लोहा धातु खनिज के अंदर लोहा एशक पढ़ लेते हैं। तो लोहा एशक 4 प्रकार से अपन बांट सकते हैं, और यानी 4 किस्म होती हैं। एक तो हेमेटाइट जो उत्तम किस्म का एक लोहा होता है, जिसके बाद में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सिटेराइट। सिटेराइट नामक जो लोहे की जो किस्म होती है सबसे घटिया किस्म की लोहा होता है। और राजस्थान में जो पाए जाने वाला जो किस्म लोहा है वो हेमेटाइट नामक किस्म का लोहा पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा राजस्थान में जयपुर ज़िले में पाया जाता है। और कौन सी खान में तो मोरिजा, बानोल खान में सबसे ज़्यादा यानी लोहा उत्पादन होता है। इसके बाद में चौमो, रामपुरा, ये जयपुर की खान है। इसके बाद में दौसा में, नीमरा, रायसेला, लालसोट में होता है। इसके बाद में झुंझुनू, डावला, सिंघाना में होता है। उदयपुर में नाथरा की पाल, थुर, हुंडरी में लोहा का खनन होता है। सीकर में नीम का थाना और रामपुरा डावला में होता है। भीलवाड़ा के अंदर इंद्रगढ़ और त्रिंगा में होता है। बूंदी में लोहारपुरा में होता है। डूंगरपुर में तलवारा, खामरिया और लोहारिया में होता है। लोहा का न्यूनतम जो भंडार है धूलखेड़ा और जीपिया भीलवाड़ा के अंदर है। ये याद कर लेना, ये करंट जीके का एक प्रकार की क्वेश्चन है। ये अक्सर कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और आगामी एग्जाम में भी पूछा जाने की पूरी संभावना है। अगला लोहा खनिज के अंदर
जो पढ़ते हैं मैग्नीज, तो मैग्नीज के जो मुख्य ऐसिक हैं साइलोमेलिन, ब्रोनाइट, पायरोलुसाइट, ये मुख्य ऐसिक हैं। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो मैग्नीज के भंडार हैं वो बांसवाड़ा में मिलते हैं। बांसवाड़ा कौन सी खान है, तो लीलवाना, काला खुआ, तलवाड़ा, सागवा, तामेसर और काला बूटा। उदयपुर के अंदर तलवाड़ा, तामेसर और नेगड़िया ये मैग्नीज के प्रमुख भंडारण हैं। टंगस्टन बुलफ्रेमाइट नामक का एक ऐसिक प्राप्त होता है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो टंगस्टन निकाला जाता है वो नागौर जिले से उत्पादन होता है। और नागौर जिले की कौन सी प्रमुख खान है, तो प्रमुख खान देगाना। और इसके बाद भाकरी गांव की रेवती पहाड़ी में देश की सबसे बड़ी खान मानी जाती हैं। और यहाँ पे सर्वाधिक भंडार वाला भी ये जिला नागौर ही है। और सिरोही में बालदा आबू रोड से निकलता है। और पाली में नाना कराब नामक खान से निकलता है। और सिरोही के बालदा में राजस्थान टंगस्टन जो विकास निगम द्वारा खनन किया जाता है। इसके बाद एलोवा धातु पढ़ते हैं। सबसे पहले सोना सबसे ज़्यादा जो निकलता है बांसवाड़ा में। कौन सी खान, आनंदपुरा, भूकिया और जगतपुरा में। इसके अलावा उदयपुर में रायपुरा खेड़ा, सिरोही की तिमरन माला और बसंतगढ़ अंजारी में इसका खनन होता है। और इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि आनंदपुरा, भूकिया और जगतपुरा के सोने का खनन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। और हाल ही में अजमेर, अलवर, दौसा और स्वामिमोदोपुर में स्वर्ण के नए भंडार की खोज की गई है। और एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही करंट जीके का क्वेश्चन है, कभी भी किसी भी एग्जाम पूछा जा सकता है। भीलवाड़ा जिले में कोटड़ी के देवतलाई क्षेत्र में 188 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर सोना की खोज की गई। अब पढ़ते हैं चांदी, तो चांदी में 90% केवल राजस्थान में उत्पादन होती है। और इनके जो मुख्य ऐसिक है वो गेलेना है। और चांदी मिलती है शीशे जस्ते के साथ निकाली जाती है। इसका उत्पादन है उदयपुर के जावर, भीलवाड़ा के रामपुरा आगुचा। एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक समलेटर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो देवारी उदयपुर में स्थित है। बात करें शीशा जस्ता की, शीशा जस्ता मिश्रित ऐसिक गिलेना से निकलता है। इसके अलावा केलेमिन, जिंकाइट, वेलेमाइट मुख्य ऐसिक हैं। और उदयपुर में जावर जो खान है शीशा जस्ता और चांदी की देश की सबसे बड़ी खान है। और अन्य उत्पादन जिले भीलवाड़ा, रामपुरा आगुचा, राजसमंद, राजपुरा द्रीबा, स्वाईमाधोपुर, चौथ का बरवाड़ा। तांबे के उत्पादन में राजस्थान का झारखंड के बाद दूसरा स्थान आता है। और तांबे के शोधन खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। और झुंझुनू, खेतड़ी, सिंगाना देश की सबसे बड़ी खान है। और कोल्हन एक प्रमुख तांबा उत्पादन क्षेत्र है, ये याद कर लेना, सबसे ज़्यादा यहीं से उत्पादन होता है। अलवर, खोदरीबा और प्रतापगढ़। और भीलवाड़ा में पूर्व बनेड़ा और द्रीबा क्षेत्र से। उदयपुर में अंजलि और सोलंबर से। सीकर, बनोवाली, ढाणी और रघुनाथपुरा से। और चूरू में बिदासर नामक स्थान पर तांबे का उत्पादन किया जाता है। अब अधात्विक खनिज पढ़ेंगे, जिसमें उर्वरक खनिज, बहुमूल्य खनिज, विद्युत खनिज, रासायनिक खनिज और उष्मारोधी खनिजों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं उर्वरक खनिज। उर्वरक खनिज के अंदर पोटास पढ़ते हैं। और पोटास मिलता है बीकानेर के लाकासर और हनुमानगढ़ के सतीपुरा नामक स्थान पर, यानी इनके विलुप्त भंडार के संकेत मिले हैं। अगला खनिज रॉक फास्फेट। तो रॉक फास्फेट का जो काम में लिया जाता है वो खाद का कच्चा माल बनाने के लिए, ये अम्लीय भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए इनके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। उदयपुर के झामर कोटड़ा देश के 90% उत्पादन इसी खान से होता है। इसके अलावा जैसलमेर के फतेहगढ़ और बिरमिया क्षेत्र में, जयपुर में अंचरोल से, अलवर से आकुड़ा और अंडावारी से। इसके बाद सीकर के केरपुरा नामक स्थान पर इसका उत्पादन होता है। अगला जिप्सम। और जिप्सम 90% राजस्थान में उत्पादन होता है। और जिप्सम के अन्य जो नाम हैं सेल रेवड़ी, हरसोड व खड़िया मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और जिप्सम का रवेदार रूप सेलेनाइट है। नागौर सर्वाधिक बदवासी, मांगलोद और थांकोरिया ये जिप्सम के उत्पादन क्षेत्र हैं नागौर जिले के। और नागौर जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है। बीकानेर के जामसर देश की सबसे बड़ी खान है ये। इसके अलावा बीकानेर में पुंगल, बिसरासर और हकरासर में उत्पादन होता है। जैसलमेर के मोहनगढ़, चांदन और मचान क्षेत्र में उत्पादन होता है। गंगानगर में सुटगढ़ और तिलोनिया में, हनुमानगढ़, किशनपुरा और पूर्वसर में उसका खनन होता है। पायराइट सीकर जिले के सलादीपुरा नामक स्थान में उसका उत्पादन होता है। अगला खनिज फेल्सपार। तो फेल्सपार जो अब्रक के साथ उत्पादन होता है और ये सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है अजमेर जिले के मकरेस खान से। और राज्य का यहाँ पे 96% उत्पादन होता है। और ये भीलवाड़ा
राजसमंद में भी पाया जाता है। इसके बाद फ्लोराइट, और फ्लोराइट चीनी मिट्टी के बर्तन, सफ़ेद मिट्टी और अमल उद्योगों में काम लिया जाता है। ये अब्रक के साथ सह उत्पाद के रूप में निकलता है। इसकी जो प्रमुख खान है मांडो की पाल, और ये डूंगरपुर में है। ये सर्वाधिक उत्पादन करने वाली खान है। इसके अलावा काहिला जो डूंगरपुर में है। इसके अलावा जो जालौर, सीकर और सिरोही, अजमेर जिलों में इसका उत्पादन होता है। और इसके बाद है बोलस्टोनाइट। इसका जो काम में लिया जाता है वो पेंट, कागज़ और सिरेमिक उद्योग के लिए काम लिया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? सिरोही की किला, बेटका, अजमेर की रूपनगढ़, पिसा गाँव, उदयपुर की खेड़ा, सायरा गाँव, डूंगरपुर के बोड़किया गाँव में इसका उत्पादन होता है। अगला बहुमूल्य खनिज, जिसमें हीरा का उत्पादन केसरपुरा और मानपुरा प्रतापगढ़ नामक जिले के अंदर इसका उत्पादन होता है। सबसे फेमस खान केसरपुरा है, जो पहले चित्तौड़गढ़ में इसका जो विस्तार था, तो ये याद कर लेना। पन्ने को हरी अग्नि या मरकत या एमरल्ड कहा जाता है। और पन्ना राजस्थान जिले के काला गुमान क्षेत्र में उत्पादन होता है। इसके अलावा उदयपुर में घुंगुंदा, अजमेर की गुड़ास, राजगढ़ उबुबानी, और हाल ही में ब्रिटेन की जो माइनस में मैनेजमेंट कंपनी ने बुबानी अजमेर में गमगुड़ा जो राजस्थान में नाथद्वारा तक यानी फाइनिंग ग्रेड पन्ने की विशाल पट्टी का पता लगाया। और विश्व की सबसे बड़ी पन्ने मंडी कौन सी है? तो जयपुर जिला है। यानी जयपुर जिले के अंदर, जयपुर शहर के अंदर पन्ना मंडी लगती है। तांबड़े के अन्य का नाम है गार्नेट और रक्तमणि। राजस्थान का एकाधिकार वाला खनिज है। ये सबसे ज़्यादा टोंक जिले में पाया जाता है। और टोंक जिले के राजमहल, गोबरी, कुशलपुरा और जनकपुरा जिलों में इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा अजमेर के सरवाड़ा और भीलवाड़ा के कमलपुरा और सीकर के महुआ और वागेसर। विद्युत उपयोगी के अंदर अब्रक झारखंड, आंध्र प्रदेश के बाद में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन राजस्थान है, जो देश के कुल 22% उत्पादन करता है। और इसका जो उपयोग दवाइयाँ बनाने में, आभूषण और सजावट, अग्नि प्रतिरोधक, आणविक इंसुलेटिंग, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट उद्योग में काम में लिया जाता है। भीलवाड़ा के दाता पोषण, जहाजपुरा और बनेड़ी, फूलिया, शाहपुरा नामक स्थानों पर उत्पादन होता है। उदयपुर के चंपाकुड़ा, सरवाड़गढ़, भगतपुरा में उत्पादन होता है। और टोंक में सकरवाड़ा, बारवनी में इसका उत्पादन होता है। भीलवाड़ा और उदयपुर जिले में राजस्थान के 95% अब्रक उत्पादन होता है। और भीलवाड़ा में अब्रक ईंट बनाने का कारखाना है, और इसलिए इसे अब्रक सिटी भी कहा जाता है भीलवाड़ा को। क्वार्टस, इनका उपयोग चीनी मिट्टी और विद्युत उपयोग में काम लिया जाता है। इसके बाद में रासायनिक खनिज अपन पढ़ेंगे ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट देश में राजस्थान का एकमात्र राज्य है जहाँ विभिन्न प्रकार की ग्रेनाइट मिलता है। और राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट मिलता है जालौर जिले में, इसलिए जालौर जिले को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। और अन्य उत्पादन जिले कौन कौन से हैं? जैसे गुलाबी, बाबरमाल जालौर में, मरकरी, लाल, शिवाना, गुंगेरिया बाड़मेर में, कालाडेरा जयपुर में, और बादनवाड़ा व समालिया अजमेर में भी इनका काला ग्रेनाइट पाया जाता है। पीथड़ा गांव जैसलमेर में। नवीनतम जो भंडार मिले हैं वो बाड़मेर, अजमेर और दौसा में मिले हैं। इसके बाद में बेराइटिस अलवर जिले में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। इसके बाद में उस्मारोदी मृत्तिका जो खनिज है, एस्बेस्टोस, इसका जो उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर 90% होता है। सर्वाधिक उदयपुर जिले में इसका उत्पादन किया जाता है। और इसका जो उपयोग होता है, आपने देखी होगी छतों के ऊपर सीमेंट की जो चादर होती हैं, या पाइप बनती हैं, या टाइल्स बनती हैं, या फिर वायरलेस निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो उदयपुर जिले में। और कौन से खान में? तो ऋषमदेव, खेरवाड़ा, सोलंबर, झाड़ोर में। और राजसमंद के पिपरदा, नाथद्वारा, और डूंगरपुर के देवल, बेमारू और जकोर, इन स्थानों पर इसका खनन होता है। इसके बाद संगमरमर, जिसे मार्बल के नाम से जानते हैं, और राजस्थान में 95% ये मिलता है। राजस्थान में कैल्साइटिक और डोलामाइटिक 2 प्रकार की ये किस्म मिलती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन होता है, वो कहाँ होता है? राजसमंद में। और संगमरमर मंडी कहाँ पे स्थित है? तो किशनगढ़ अजमेर में। और संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ बनती हैं? तो जयपुर में। सफ़ेद संगमरमर कहाँ मिलता है? तो मकरान नागौर में। और राजस्थान में सबश्रेष्ठ किस्म की संगमरमर है मकराना की। काला कहाँ मिलता है? भैंसलाना जयपुर में। गुलाबी कहाँ मिलता है? तो बाबरवाल उदयपुर में। बादामी कहाँ मिलता है? जोधपुर में। पीला कहाँ मिलता है? पीथड़ा जैसलमेर में। हरे रंग का उदयपुर में। सतरंगा जो हमें संगमरमर मिलता है खादरा गाँव पाली में। लाल मिलता है, वो मिलता है धौलपुर के अंदर। डोलोमाइट, तो राजस्थान में डोलोमाइट का मुख्य जमावड़ा जो क्षेत्र है अजमेर के ज़िले के अंदर बजला काबरा, और जयपुर के अंदर
खोसीथल या फिर मानवा, रामगढ़, भैंसलाना, उदयपुर में कालोरा और राजसमंद में हल्दी घाटी और कालोरी या फिर कौसाली नामक स्थान से इसका उत्पादन होता है। अब ये याद कर लेना, ये तीन तो ये हैं। आगे मैं बात करूँ, वर्मिक्यूलाइट पाई जाती है अजमेर और बांसवाड़ा में, वोल्स्टोनाइट ये सिरोही में। ये याद कर लेना, चाइना किले, फायर किले और बाल किले ये पाए जाते हैं बीकानेर जिले में। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो बीकानेर जिले में होता है, तो इनको याद कर लेना। इसके बाद में घिया पत्थर, तो घिया पत्थर उदयपुर में सबसे अधिक देवपुरा, लोहारगढ़, ऋषमदेव नामक स्थान से उत्पादन होता है। इसके अलावा भीलवाड़ा में देवरिया और चांदपुर नामक स्थान में भी इनका उत्पादन होता है। इमारती पत्थर में भी राजस्थान क्या है, प्रथम स्थान। राजस्थान में जोधपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में इनका उत्पादन होता है। जालौर में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट, अजमेर में बादनवाड़ा के पास और समालिया गांव में काले ग्रेनाइट का भंडार मिला, और जोधपुर में लाल, जैसलमेर में पीला, धौलपुर में रेड डायमंड और करौली में मेहरून और अलवर में स्लेट, कोटा में कोटा स्टोन, ये इमारती पत्थर के नाम हैं। बेंटोनाइट चीनी मिट्टी के बर्तन पर पॉलिश करने या कॉस्मेटिक और वनस्पति तेलों को साफ करने में उपयोग में लिया जाता है, और पानी में भिगोने पर यह फूल जाता है। तो इसका जो उत्पादन है, बाड़मेर के हाथी की ढाणी, गिरल और अकाली, बीकानेर, सवाई माधोपुर में बेंटोनाइट का उत्पादन होता है। अब और अंतिम वाला जो अपन पढ़ते हैं वर्गीकरण खनिजों का, जिसमें आता है ऊर्जा खनिज, जिससे हमें जो प्राप्त होती है अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती है। इसमें अपन ईंधन खनिज और इसके बाद में आणविक खनिज पढ़ेंगे। तो ईंधन खनिज के अंदर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला आता है कोयला। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट किस्म का कोयला होता है और सबसे घटिया किस्म का होता है पीट। और राजस्थान में सर्वाधिक जो पाए जाने वाला जो कोयला है वो लिग्नाइट कोयला है। तो आगे पढ़ते हैं। तो बीकानेर में जो पाए जाने वाले कौन कौन सी जो खान हैं जो फेमस, जहाँ पर लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है, तो पलाना, गुडा, बरसिंगसर, खारी, रानेरी। तो यहाँ पे बीकानेर जिले से उत्पादन होता है। नागौर के मेड़ता रोड, मातासुक, कसनाऊ और इंगियार क्षेत्र से उत्पादन होता है। बाड़मेर के कपूड़ी और जालिप, गिरल क्षेत्र से उत्पादन होता है। कपूड़ी, बरसिंगसर और पलाना, गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजना भी स्थापित की गई है। और बाकी सारी कौन कौन सी लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजना वो अगले सेशन के अंदर ऊर्जा संसाधन में अपन पढ़ने वाले हैं। अगला खनिज तेल। तो खनिज तेल मैंने बता दी कि अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक तेल का भंडारण कहाँ से उत्पादन होता है, बाड़मेर से। बाड़मेर गुड़ा, मलानी, कोसलू या सिंधरी, मग्गा की ढाणी, हाथी की ढाणी से उत्पादन होता है। अन्य उत्पादन जिले जैसलमेर के सादेवाल, तनोट, मणिहारी, टिब्बा, देवला या देवाल, बीकानेर के बागेवाला, तुवरीवाला, हनुमानगढ़, नानूवाला नामक स्थान से उत्पादन होता है। बाड़मेर के जोगसरिया गांव में ब्रिटेन की एक केयर एनर्जी कंपनी द्वारा खोजे गए तेल कूप का मतलब होता है कुएं को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंगला प्रथम नाम दिया था। इसके बाद में मंगला प्रथम से ठीक यानी 1.5 किलोमीटर दूरी पर खोदे गए कुएं, दूसरे कुएं का नाम 26 जनवरी 2004 को मंगला 2 नाम दिया गया था। इसके बाद में और भी कुएं हैं जहाँ पर कुएं के नाम रखे गए हैं, जैसे मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, विजया, भाग्यम और राजेश्वरी, कामेश्वरी, गुडा और सांचौर, गुडा और बाड़मेर और सांचौर बेसिन क्षेत्र में इन कुएं हैं और कुएं के ये नाम हैं। ये कई बार अक्सर पूछे जाते हैं ये कुएं कहाँ पे हैं, तो ये बाड़मेर जिले में स्थित है। गुड़ामलन तहसील के पास नागर गांव और मामियों के ढाणी में केयर एनर्जी कंपनी की तेल भंडार मिले हैं। और नागर गांव के निकट खोदे गए कूप को राजेश्वरी के नाम से जाना जाता है और यह मंगला प्रथम से 75 किलोमीटर दूर है। गुड़ामलन तहसील के झुंड गांव के तीसरे कुएं की भी खुदाई की जा रही है। और मंगला के बाद बाड़मेर के मिले तेल भंडारों की विजया और भाग्यम के रूप में 4 अप्रैल 2015 को इसका जो कुएं का लोकार्पण हुआ था। इसके बाद गंगानगर के भिंज भाईला और हनुमानगढ़ के नन्नूवाला में फरवरी 2004 से एसआर ऑयल से पेट्रोलियम भंडार की पुष्टि की गई। इसके बाद बीकानेर के बागेवाला ब्लॉक में देवी ऑयल के नाम से यानी अपन भंडार मिले हैं। इस भंडार को OICL और वेनेजुआ की कंपनी से मिलकर दोहन करेगी। और OICL ने बागेवाला में मिनी रिफाइनरी व उर्वरक संयंत्र लगाने की योजना बना रही हैं। और राजस्थान में OICL और IOC मिलकर बाड़मेर में रिफाइनरी लगाने की योजना बना रही हैं। मुंद्रा जो मुंद्रा नामक स्थान है वो कच्छ से गुजरात से लेकर और ये तेल पाइपलाइन है।
और बठिंडा के बीच में कच्चे तेल की पाइपलाइन है जो बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर से होकर गुजरती हैं। और जोधपुर में इसका पंपिंग स्टेशन भी बना हुआ है। और जामनगर पे लोनी पाइपलाइन देखिए, ये LPG गैस पाइपलाइन है जो पाइपलाइन GAIL ने बिछाई, जो कांडला जामनगर गुजरात से होते हुए ये लोनी उत्तर प्रदेश तक जाएगी। इसके बाद अगली जो पाइपलाइन है हजीरा गुजरात, बीजापुर और मध्य प्रदेश, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। और HBJ गैस पाइपलाइन ने अंताबारा के गैस विद्युत गृह और गड़ेपान कोटा के उर्वरक संयंत्र और सिमकोट ग्लास फैक्ट्री कोटा में गैस आपूर्ति होती हैं। और जयपुर के निकट राजावास गांव में LPG के लिए विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अगला प्राकृतिक गैस पढ़ते हैं तो राजस्थान में सबसे बड़ा भंडार जैसलमेर के घोटारू से मिलता है। और जैसलमेर के घोटारू में मीथेन और हीलियम, मनिहारी टिब्बा में प्राकृतिक गैस, डांडेवाला, तनोट और गमने वाला, रामगढ़ और कमली वाला स्थान पर यानी प्राकृतिक गैसों का क्या होता है, उत्पादन होता है। इसके अलावा बाड़मेर के अंदर रागेश्वरी, कामेश्वरी, गंगानगर के अंदर सुरतगढ़ और नवीनतम ये भंडार है। जैसलमेर के रामगढ़ में गैस आधारित बिजली घर स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान में विभिन्न कंपनियां प्राकृतिक गैस खोज कर रही हैं, जिसमें सेल इंटरनेशनल बाड़मेर सांचौर में, और फोइनिक्स और ओवरसेज शाहगढ़ में, और SAR ऑयल जो बीकानेर नागौर में, और इसके बाद रिलायंस जो बागेवाला में, और जैसलमेर घोटारू मनियाला टिब्बा है, मनीहारा टिब्बा है, ये भी जैसलमेर में है। तो जैसलमेर के अंदर घोटारू और मनियाला टिब्बा में। रिफाइनरी कहाँ बनाई जा रही है तो पंचपदरा बाड़मेर में। और कौन बना रहा है तो ये संयुक्त परियोजना राजस्थान का और HPCL की, और राजस्थान सरकार का यहाँ पे हिस्सा है 26% और HPCL का है 74%। अब अंतिम खनिज का वर्गीकरण पढ़ते हैं, आणविक खनिज, जिसमें यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम पढ़ेंगे। तो यूरेनियम एक आणविक खनिज है जिसमें पेगमेटाइटिस और मोनोजाइट और चेरेलाइट इसके मुख्य ऐसक हैं। और सबसे ज़्यादा यूरेनियम का जो दोहन होता है उदयपुर में, उमरा क्षेत्र में सर्वाधिक। उसके बाद में सीकर, खंडेला और रोहिला याद कर लेना, बहुत बार अक्सर पूछा जा चुका है। और हाल ही में इनको पूछा जा चुका है, रीट के एग्जाम में भी उन्होंने पूछा है, मेंस में। बूंदी, हिंडोली, भीलवाड़ा के जातपुर और बुनास ने जो भंडार डूंगरपुर, किशनगढ़ और बांसवाड़ा में। अब अंतिम पढ़ लेते हैं बेरिलियम। इसका जो उपयोग होता है परमाणु शक्ति में, विद्युत उद्योगों में होता है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से है तो उदयपुर के शिकारबाड़ी, गूड़ा और रान आमेटा। इसके बाद में जयपुर के गरजवाड़ और अजमेर के बांदेस सिंदरी, भीलवाड़ा के देवड़ा, तिलोली। तो ये हमारे राजस्थान का खनिजों संसाधन से रिलेटेड जितना भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो हो गया हमारा कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद।